सुप्रीमियम और इन्फीमियम का कॉन्सेप्ट था, है ना? क्वेश्चंस हो गए थे कुछ, है ना? उच्चक और निम्नक, यही तो कॉन्सेप्ट था आपका। सीट आपने ले ली होगी रियल वाली, सभी ने सीट ले ली होगी, बोलो रियल वाली ली या नहीं ली? लिखेंगे पूर्ण अभिग्रहित या पूर्ण क्रमित अभिग्रहित। पूर्ण क्रमित अभिग्रहित, कंप्लीट ऑर्डर एक्जिम्स। किसकी? 11 हुए हैं तो और करवा देंगे, क्यों घबरा रहे हो? किसकी? लास्ट वाला कौन सा था? छोरा, चलो करा देता हूँ, अभी लिख लो। क्या हुआ? चल रहा है? रिकॉर्डिंग तो ऑफ नहीं है? बैठो भाई बैठो, जल्दी बैठो। फिर क्वेश्चन ही ले लेंगे, सीटी में भी तो कुछ क्वेश्चंस है ना, उनको भी ले लेंगे। लिखो भाई, उच्चक अभिग्रहित। उच्चक अभिग्रहित यानी कि सुप्रीमियम एक्जिम्स, और एक लिखेंगे निम्नक अभिग्रहित। क्या हुआ? हो गया ना, वो दिक्कत थोड़ी ना है। रिकॉर्डिंग ऑन है। यदि किसी समुच्चय या किसी क्षेत्र क्रमित क्षेत्र के प्रत्येक उपसमुच्चय S का समुच्चय S का उच्चक F में विद्यमान हो। तो इसे कह देंगे पूर्ण क्रमित क्षेत्र या उच्चक अभिग्रहित हो जाएगा। ऐसे ही आता आपका निम्नक अभिग्रहित। यदि क्षेत्र F के प्रत्येक उपसमुच्चय का निम्नक F में विद्यमान हो, F में विद्यमान हो तो इसे निम्नक अभिग्रहित कहते हैं और उसे उच्चक अभिग्रहित कहते हैं। तो इसे निम्नक अभिग्रहित कहते हैं और उसे उच्चक अभिग्रहित कहते हैं। और कोई भी क्रमित क्षेत्र
अगर उच्चक और निम्नक अभिग्रहित की पालना कर देता है तो वो बन जाता है पूर्ण क्रमित क्षेत्र। ऑर्डर फील्ड है, मैंने सबसे पहले बताया था फील्ड, और फील्ड के लिए टोटल 12 प्रॉपर्टी, 12 तो थी भाई, 5 और 5 10 तो वही थी ग्रुप के लिए, और 2 थी आपकी बंटनता के गुणधर्म की। 12 प्रॉपर्टी वो होने के बाद फिर हमने क्रमित की प्रॉपर्टी बताई थी 4, ट्राइकोटोमी लॉ यानी कि संक्रामक नियम, फिर हमने बताया था योज्य एकदिष्ट, फिर गुणन एकदिष्ट, फिर संक्रामक। 12 और 4 16 प्रॉपर्टियाँ प्रूफ हो जाती हैं तो वह उस केस के अंदर हमारा बन जाता है कैसा क्षेत्र? क्रमित क्षेत्र। अगर वो वाला क्रमित क्षेत्र आपकी इन 2 प्रॉपर्टी की ओर पालना कर ले, उच्चक अभिग्रहित और निम्नक अभिग्रहित, अगर इन 2 प्रॉपर्टीज की ओर पालना कर देता है तो वह क्रमित क्षेत्र आपका बन जाएगा पूर्ण। क्या बन जाता है? पूर्ण। तो उस कारण उसे हम कह देंगे पूर्ण क्रमित क्षेत्र, कंप्लीट ऑर्डर फील्ड, कंप्लीट ऑर्डर फील्ड यानी कि पूर्ण क्रमित क्षेत्र। अब देखो इसकी परिभाषा क्या कहती है। क्रमित क्षेत्र कह सकते हो, क्षेत्र कह सकते हो, उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। क्रमित की बात कर रहे हैं तो पूर्ण की बात कर रहे हैं, वो भी उच्चक अभिग्रहित, तो हम क्षेत्र ले सकते हैं। यदि किसी क्षेत्र के प्रत्येक उपसमुच्चय, कोई भी क्षेत्र दे रखा है जैसे एफ मान लो, यदि किसी क्षेत्र एफ के प्रत्येक उपसमुच्चय एस का, यदि किसी क्षेत्र एफ, कोई भी क्षेत्र है, फील्ड है, जैसे आर रियल नंबर का सेट होता है, वो एक फील्ड होता है। क्या होता है? फील्ड। और मैंने बताया वो कंप्लीट फील्ड भी होता है, यानी कि कंप्लीट शब्द बाद में लगेगा, ऑर्डर फील्ड भी होता है, क्रमित क्षेत्र भी होता है। अब आर का कोई भी सबसेट लो, कोई भी सबसेट लो, और आर का जो सबसेट लेंगे उसका जो उच्चक निकलेगा वो आर में जाएगा कि नहीं जाएगा? जाएगा। तो इस कारण आर जो होता, ऐसे निम्नक भी किस में जाएगा? आर में जाएगा। तो आर इस कारण उच्चक अभिग्रहित और निम्नक अभिग्रहित दोनों की पालना करता है, इस कारण ही वह पूर्ण क्रमित क्षेत्र होता है। क्रमित तो होता ही है, तो वो कैसा और बन जाता है? पूर्ण और बन जाता है। तो देखो इसमें 2 चीज़ों का विशेषकर ध्यान रखना है। देखो क्षेत्र एफ का प्रत्येक शब्द लगा हुआ है, प्रत्येक उपसमुच्चय, और उसका क्या निकालना है आपको? उच्चक। वो किस में जाना चाहिए? एफ में जाना चाहिए। एस से मतलब नहीं है, एस में जा भी सकता है और नहीं भी, लेकिन एफ में जाना चाहिए। यदि क्षेत्र एफ के प्रत्येक उपसमुच्चय, जैसे एस मान लो, एस का क्या निम्नक, वो किस में जाना चाहिए बोलो? ये एफ में जाना चाहिए, तो इसे निम्नक अभिग्रहित कहते हैं और उसे उच्चक अभिग्रहित कहते हैं। यदि कोई भी क्रमित क्षेत्र उच्चक और निम्नक अभिग्रहितों की ओर पालना करे तो उस केस के अंदर वह क्षेत्र बन जाएगा पूर्ण क्रमित क्षेत्र। क्या बन जाता है? पूर्ण क्रमित क्षेत्र। तो लिखेंगे इसमें, अब एडिंग डालेंगे, पूर्ण क्रमित क्षेत्र, कंप्लीट ऑर्डर फील्ड की परिभाषा। परिभाषा लिखेंगे, ध्यान रखो क्षेत्र एफ है, एस उसका सबसेट है, तो एस का जो उच्चक और निम्नक निकल रहा है ना वो एफ में जाना चाहिए। किस में जाना चाहिए? एफ में। तो पूर्ण क्रमित क्षेत्र कंप्लीट ऑर्डर फील्ड, यदि क्रमित क्षेत्र एफ उच्चक और निम्नक अभिग्रहितों की ओर पालना कर दे, यदि क्रमित क्षेत्र एफ, हाजी जब मैंने क्रमित क्षेत्र लिख दिया तो इसके अंदर कितनी प्रॉपर्टी आ गई? 16। ठीक है, अब 2 और जोड़ दूंगा। यदि क्रमित क्षेत्र एफ उच्चक व निम्नक अभिग्रहितों की ओर पालना करे, उच्चक व निम्नक अभिग्रहितों की ओर पालना करे, पालना करे, तब एफ पूर्ण क्रमित क्षेत्र कहलाता है। तब एफ पूर्ण क्रमित क्षेत्र कहलाता है। मैंने उस दिन आपको एग्जाम्पल बताया था, कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट क्षेत्र तो है लेकिन क्रमित तो
नहीं है। जबकि रियल नंबर का सेट जो है वो क्रमित भी था और परमेय संख्याओं का समुच्चय भी क्रमित था, क्रमित क्षेत्र भी था। और उसमें कितनी ऑपरेशन लगी हुई थी? 2, एक तो प्लस की और दूसरी गुणन की। ठीक है भाई। उदाहरण लिखेंगे अब आप पूर्ण क्रमित क्षेत्र का, कंप्लीट ऑर्डर फील्ड का एग्जाम्पल। कंप्लीट ऑर्डर फील्ड का क्या एग्जाम्पल। अब रियल नंबर का सेट है, कोई भी सबसेट लो, आप बताओ कौन सा लो उसका सबसेट, कोई भी सबसेट लो, परमेय में लो या अपरमेय में लो, उसका उच्चक और निम्नक निकालेंगे ना, वो आर में जाएगा कि नहीं जाएगा? उच्चक भी आर में जाएगा और निम्नक भी। आर पहले से ही क्रमित क्षेत्र है ही, तो पूर्ण और लग जाएगा। तो आर जो है वो कैसा क्षेत्र होता है? पूर्ण क्रमित क्षेत्र है। तो उदाहरण में वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, सेट ऑफ रियल नंबर, पूर्ण क्रमित क्षेत्र है, कंप्लीट ऑर्डर फील्ड है, पूर्ण क्रमित क्षेत्र है, यानी कंप्लीट ऑर्डर फील्ड है। वास्तविक संख्याओं का समुच्चय जो है वो कैसा समुच्चय है? बोलो, पूर्ण क्रमित क्षेत्र है, यानी कि कंप्लीट ऑर्डर फील्ड है। पहली चीज तो कारण, चूंकि आर के प्रत्येक उपसमुच्चय, एनी सबसेट लीजिए, आर के प्रत्येक उपसमुच्चय एस का उच्चक व निम्नक आर में विद्यमान है। उच्चक व निम्नक किसमें विद्यमान है? आर में विद्यमान है। कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट केवल क्या है? बोलो, क्षेत्र है, क्रमित नहीं है। क्योंकि दो कॉम्प्लेक्स नंबर की कंपेरिजन ही हम नहीं कर सकते कि ये वाली कॉम्प्लेक्स नंबर इससे बड़ी है। तो ट्राइकोटोमी लॉ, त्रिभागी नियम की पालना नहीं होती। जबकि अगर हम सेट ऑफ रेशनल नंबर लें तो वहां तो तुलना कर सकते हो, तो वो क्रमित क्षेत्र तो होता है। उदाहरण, परमेय संख्याओं का समुच्चय, परमेय संख्याओं का समुच्चय परिमेय संख्याओं का समुच्चय, क्या हुआ? हो गए करेक्शन? कब अभी किए हैं कि कब किए हैं? क्वेश्चंस के देख लिए, ठीक है। परमेय संख्याओं का समुच्चय क्यों क्रमित क्षेत्र है, जबकि पूर्ण नहीं है, जबकि पूर्ण क्रमित क्षेत्र नहीं है। क्योंकि हाँ भाई, ये क्रमित क्षेत्र तो होता है लेकिन पूर्ण नहीं होता। पूर्ण कब नहीं होगा? पूर्ण की शर्त एक ही है कि भाई इसका कोई भी सबसेट लो, इसका कोई भी सबसेट लो तो उसका उच्चक और निम्नक वो हमारा किस में नहीं जाना चाहिए? किस में नहीं जाना चाहिए? क्यू में नहीं जाना चाहिए। क्षेत्र क्या है यहाँ? क्यू ही तो है। क्यू का कोई भी सबसेट लो तो चूंकि, कारण लिखिए, चूंकि अगर मैं एस ले लूँ, एक एस में लिया मैंने एक्स बिलोंग्स टू रेशनल नंबर, रेशनल ही लेनी है। कैसे लेनी है? रेशनल। क्योंकि किसका सबसेट बना रहे हो? परमेय संख्याओं का। एक्स बिलोंग्स टू क्यू ले लिया, सच दैट, इस प्रकार ले लिया कि एक्स स्क्वायर की वैल्यू जो है वो 0 से तो बड़ी है और किससे छोटी है? बोलो, 5 से छोटी है। किससे छोटी है? 5 से छोटी है। एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू है, या और शॉर्ट ले लो, भले ऐसे ले लो कि अंडर रूट 5 से छोटी है और माइनस अंडर रूट 5 से बड़ी है।
अब तो कोई दिक्कत नहीं है ना भाई। वो रेशनल नंबर आपने ली जिसकी वैल्यू √5 से छोटी है और माइनस √5 से बड़ी है। ये रियल लाइन हो गई। यहाँ हो गया माइनस का √5 और यहाँ हो गया प्लस का √5। अब बताओ इस सेट की सबसे बड़ी वैल्यू क्या है? √5। और सबसे छोटी वैल्यू क्या है? माइनस √5। तो बोलो उच्चक कितना आया? मैंने इसका सबसेट लिया लेकिन इसमें पर में संख्या ली है माइनस √5 से और √5 के बीच में। बोलो उच्चक कितना आएगा? √5। ठीक है, क्या क्यू में जाएगा? क्या नहीं जाएगा। निम्नक कितना आया? और उच्चक और निम्नक सेट में हुई जरूरी थोड़ी ना होता है। निम्नक कितना आया? माइनस के √5। क्या क्यू में जाएगा? क्या नहीं जाएगा। तो बताओ उच्चक और निम्नक अभिग्रहित की पालना हो रही है क्या? ये अभिग्रहित हैं। उच्चक और निम्नक अलग परिभाषा है और ये अभिग्रहित हैं, एक्जिम्स हैं। उच्चक और निम्नक अभिग्रहित उसे कहते हैं कि किसी क्षेत्र एफ के प्रत्येक उपसमुच्चय एस का अगर उच्चक निकाला जाए वो एफ में विद्यमान हो जाए तो उसे उच्चक अभिग्रहित, और निम्नक निकल आ जाए और वो एफ में विद्यमान हो जाए तो उसे निम्नक अभिग्रहित हम कहते हैं। अब यहाँ से इसके उच्चक और निम्नक निकल तो गए लेकिन किस में नहीं जा रहे? क्यू में ही नहीं जा रहे। तो इस कारण जो है उच्चक व निम्नक अभिग्रहित की पालना नहीं होती। उच्चक निकल तो रहे लेकिन अभिग्रहितों की पालना नहीं हो रही, तो इस कारण वो पूर्ण क्रमित क्षेत्र नहीं है। अभिग्रहितों की क्या नहीं होती? पालना नहीं होती है। पालना नहीं होती है। लिख लो, तीन ही एग्जाम्पल याद रखने, सी, आर और क्यू। सी तो केवल क्षेत्र है, आर पूर्ण क्रमित क्षेत्र है और क्यू क्रमित क्षेत्र है, पूर्ण नहीं है। क्योंकि उनकी जो उच्चक और निम्नक निकलते हैं ना वो हमारे किस में नहीं जाते? क्यू में नहीं जाते। देखो पहले जो फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए डिफरेंशियल ज्योमेट्री में काफ़ी सिलेबस था, और इस बार जो फर्स्ट ग्रेड गई थी इसमें सिलेबस कम था डिफरेंशियल ज्योमेट्री का, ना के बराबर था। अब कह नहीं सकते अब तीसरी भर्ती निकलेगी फर्स्ट ग्रेड की उसमें सिलेबस कम ज़्यादा कर दें। हाँ तो ज्योमेट्री तो रहेगी सिलेबस में पर कम ज़्यादा हो सकता है, पुराना वाला ही कर दें। तो पुराने में ज़्यादा था, अब के में तो एक दिन का और बच्चा है, उसी में ख़त्म हो जाएगा वो। हाँ, पिछली बार वो नॉर्मल लाइन का क्वेश्चन आया था फर्स्ट ग्रेड में, अब थोड़ा सा बढ़ा दिया, अब कम कर दिया है उल्टा ज्योमेट्री का। एक ही क्वेश्चन था पिछली बार डिफरेंशियल ज्योमेट्री से, 27 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन वहाँ से था, 11 क्वेश्चन एन और एलपीपी के थे। लिख लिया ना सभी ने? सीट के कुछ क्वेश्चंस देख लो। आते हैं ना, किसमें? इसमें से आते हैं ना? नहीं, वहाँ से नहीं आते। एमएससी का पोर्शन नहीं आता, एमएससी का तो यहीं आता है। किसमें नहीं डल रहे? हो नहीं सकता ऐसा, तो ऐसे ही कर रहे हैं। मैं करा दूंगा बट जो भी है आए होंगे। 8 क्वेश्चन थे ना, 8 में से एक भी नहीं डल रहा। सोचने वाली बात है ही नहीं है इसमें, जलवा दूंगा। हाँ भाई, क्वेश्चंस ले लें।
जैसे कि क्वेश्चन नंबर 8 है, 8 से स्टार्ट करो पेज नंबर 16 पर। क्वेश्चन नंबर 8, यदि एस कोई अरिक्त समुच्चय है, यदि एस कोई अरिक्त यानी नॉन एम्प्टी सेट है, इफ एस इज ए नॉन एम्प्टी सेट तथा एक्स आपका एस में जा रहा है, तब इन्होंने कहा है इनफीमियम ऑफ एक्स और सुप्रीमियम ऑफ एक्स बराबर होगा। इनफीमियम ऑफ एक्स और माइनस सुप्रीमियम ऑफ माइनस एक्स बराबर होगा। इनफीमियम ऑफ एक्स और सुप्रीमियम ऑफ माइनस एक्स ये बराबर होंगे। इनफीमियम ऑफ एक्स और माइनस सुप्रीमियम ऑफ एक्स ये दोनों बराबर होंगे। बताओ कौन सी कंडीशन होगी? एक ही एलिमेंट है, एक एलिमेंट के लिए अगर मैं चर्चा करूं, जैसे कोई भी मैंने एक एलिमेंट ले लिया x बिलोंग्स टू s, अब मैं तो x का ही निकाल रहा हूं। ना ना, s के लिए निकाल रहे हो, s पूरे सेट के लिए निकाल रहे हो। तब हाँ जी निकालो। अब सबसे पहले आपके माइंड में कोई भी एक एग्जाम्पल ले लिया करो, कोई भी एग्जाम्पल ले लो, कोई भी एक एग्जाम्पल लो। जैसे कि सबसे बढ़िया एग्जाम्पल जैसे s बराबर ले लिया आपने 1 2 3 4 5, यही तो था, यही तो था। अब मुझे बताओ इसका इनफीमियम ऑफ x लिखा है ना, x ना लिखकर s लिखना था इनको। हाँ जी, इनफीमियम ऑफ s बताओ कितना आएगा? निम्नक 1, उच्चक कितना आया है? भाई x के लिए, s के लिए तो बराबर बराबर नहीं है अगर सेट लेते हो तो। अब ये बराबर बराबर नहीं है अगर सेट लेते हो तो, या x के स्थान पर s करना पड़ेगा आपको। अब देखो कोई सा भी ले सकते हैं, कोई जरूरी थोड़ी ना है, फिर उससे क्या हो जाएगा? वो तो इससे भी हो जाएगा जो होना होगा, वो तो कोई सा भी ले सकते हो, उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। हाँ जी अब माइनस एस एक ले लीजिए, माइनस एस, आवाज नहीं भी, माइनस एस ले लीजिए, ये हो जाएगा -1 -2 माइनस, और भी छोटा ले सकते थे, -5 ना लेकर -1 और -2 दो एलिमेंट तो के ले सकते थे, पर मैंने तो थोड़ा सा बड़ा ले लिया, जैसे -5, क्योंकि इस बार भी आया था ना 2022 में। अब ये माइनस का एस हो गया। अब मुझे बताओ इनफीमियम, वो भी माइनस एस का, सबसे छोटी वैल्यू बोलो कितनी है? -5। सुप्रीमियम बताओ माइनस एस का, सबसे बड़ी वैल्यू कितनी है? -1, -1 है ना। अब ये -1 है, इधर से शायद इधर से आपने माइनस एस की निकाल ली और इधर से एस की निकाल ली। अब मुझे बताओ यहाँ से जो पहला ऑप्शन है, इन्होंने कहा है इनको x के स्थान पर s कर लेना। पहले तो जहाँ जहाँ x लिखा हुआ ना सब जगह s कर लो, s कर लो, है ना, चारों ऑप्शंस में। जब कभी भी अगर रिजल्ट रटे नहीं जाते हैं ना तो समझ लिए जाते हैं, जरूर नहीं 2 एलिमेंट लेकर कर सकते थे। अब बताओ इनफीमियम ऑफ s सुप्रीमियम ऑफ s के बराबर है क्या? नहीं है। पहला ऑप्शन कैसा हो गया? गलत हो गया। अब पहला ऑप्शन तो हो गया गलत, फर्स्ट ऑप्शन। अब देखो सेकंड ऑप्शन देख रखा है इनफीमियम ऑफ s, यानी कि s का निम्नक 1 और सुप्रीमियम ऑफ माइनस s का माइनस, तो सुप्रीमियम ऑफ s माइनस का माइनस कितना हो गया? प्लस का 1 हो गया। तो दूसरा ऑप्शन कैसा हो गया? सही हो गया। तो यहाँ से क्या हुआ? इनफीमियम ऑफ s आपने निकाला था, वो कितना आया था? 1 बराबर माइनस सुप्रीमियम ऑफ माइनस s, ये भी कितना आया था बोलो भाई? सुप्रीमियम माइनस s -1 था और इसका माइनस लिया तो क्या हो गया? प्लस का 1।
तो ये कौन सा ऑप्शन हो गया बोलो? ऑप्शन 2। तो ये तो सही आ रहा है, ऐसे करते हो तो हमेशा क्वेश्चन ऐसे ही किया करो। ऑप्शन 2 कैसा आ रहा है? सही आ रहा है। थर्ड की बात करूं, इनफीमियम ऑफ एस सुप्रीमियम ऑफ माइनस एस के बराबर है क्या? इनफीमियम ऑफ एस आया 1 और सुप्रीमियम माइनस एस आया माइनस का 1, तो ऑप्शन नंबर थर्ड भी कैसा है? गलत है। अब 14 कह रहा है इनफीमियम ऑफ एस, ये तो सेम ही ऑप्शन है ना, थर्ड और फोर्थ। अच्छा अच्छा, तो सुप्रीमियम ऑफ एस निकाला 5, इसका माइनस लेंगे तो माइनस का 5, तो चौथा ऑप्शन भी कैसा है? गलत है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड आंसर हो जाएगा इसका। क्या एक के लिए तो फिर बराबर भी हो सकता है ना? नहीं, हमें क्या है, विकल्प केवल हमें अपवाद नहीं ढूंढना पड़ता, सबके लिए लागू हो वो सेट लेना पड़ता है। मे भी पॉसिबिलिटी हो सकती है, अगर सेट में एक एक एलिमेंट हो तो उच्चक और निम्नक बराबर हो जाते हैं, मैक्स एलिमेंट मिन एलिमेंट के इक्वल हो जाता है अगर एक ही एलिमेंट होता है तो। लेकिन मोर देन 1 एलिमेंट आपको लेना पड़ेगा, 2 एलिमेंट ले सकते हो, 1 और 2, तो ऑप्शन सेकंड हो जाएगा। समझ में आ गया ना? उसको सही कर लो। एक्स एस का कोई भी एलिमेंट है और उसको एस करो, अब सही होगा। ये जो कराया वो करो। अब ये पहले से टाइप इन में से कुछ क्वेश्चंस, तो ये ऑलरेडी टाइप इन में से कुछ क्वेश्चंस भाई, यहाँ पहली बार थोड़ी नहीं चल रही, 2008 से चलती है सेकंड ग्रेड की कोचिंग, यहाँ भी तो चलती है पहले से ही ऑलरेडी। तो यहाँ भी टाइप होते हैं, तो इनको अब करेक्ट, जब मैं पढ़ाऊंगा तो करेक्शन कराता चलेंगे आपको। हमेशा एस है, एस एक्स एस का कोई भी एलिमेंट तो एस पे प्रॉपर्टी लगेंगे। अब एक्स कोई भी एक पर्टिकुलर एलिमेंट होता जब तो ऑप्शन फर्स्ट लगा देते, लेकिन पर्टिकुलर एलिमेंट के लिए कभी नहीं आएगा, पूरे सेट के लिए ही पूछता है। एग्जामिनर हमेशा पूरे सेट के लिए ही पूछेगा। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। हो गया ना? और भी कोई ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ भाई, आवाज नहीं। अब देखो यहां से एक रिजल्ट तो ये बन गया, दूसरा बताओ मुझे, अगर मैं सुप्रीमियम ऑफ एस बताऊं, यहीं से सुप्रीमियम ऑफ एस, सुप्रीमियम ऑफ एस कितना निकला था? 5। अब 5 लाना है आपको, ये -5 है, तो इसके आगे क्या लगा दूं? माइनस इनफीमियम ऑफ माइनस एस। तो एक रिजल्ट यहां से ये भी बना सकते हो कि भाई इसका इनफीमियम इसके सुप्रीमियम का नेगेटिव का नेगेटिव, और इसका सुप्रीमियम इसके इनफीमियम के नेगेटिव का नेगेटिव। तो इस कारण आप इसे याद कर सकते हो कि माइनस माइनस ये प्लस हो जाता है, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, लेकिन इनफीमियम में कन्वर्ट होगा। ठीक है, इस कारण आप इसे लगा सकते हो। एक रिजल्ट आपका ये भी पूछा जा सकता है, इस कारण इसको भी लिख लीजिए। भाई रटना नहीं होता, हमें क्या है, एग्जाम्पल से ही समझ में आता है सारी चीज़ें, और तभी आपको ये रिजल्ट याद रह पाएगा। जैसे कि सेकेंड ग्रेड के क्वेश्चंस भी करेंगे हम, पिछली बार भी आया था एक क्वेश्चन, उसको भी करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, 2 रिजल्ट बन गए अब आपके यहाँ की यहीं एक क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, प्रत्येक वास्तविक संख्या का समुच्चय जो बाउंडेड बिलो हो तथा इनफीमियम यह कथन है। बताओ,
मतलब नीचे से तो परिबद्ध है, नीचे से परिबद्ध और उसका निम्नक भी है, और निम्नक हमेशा किस में जाएगा, आर में जाएगा, तो ये कौन सा अभिग्रहित हो जाएगा, निम्नक अभिग्रहित हो जाएगा। तो ये क्षेत्र अभिग्रहित कह रहा है, एक क्रमित अभिग्रहित कह रहा है, ये पूर्ण क्रमित अभिग्रहित, तो थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। क्या, तो पूर्ण क्रमित अभिग्रहित का ही तो वो है रिजल्ट, एक दो ही तो होते हैं, एक तो नीचे वाला होता है और एक ऊपर वाला होता है, तो पूर्ण क्रमित अभिग्रहित ही तो है ये। तो ये कथन है, इसने पूछा ये कथन है किसका, पूर्ण क्रमित का है, दो ही तो कथन होते हैं उसके, एक तो उच्चक वाला और एक निम्नक वाला। नहीं है समझ में? क्या ना, दोनों होंगे। अरे उन्होंने कहा है कि बाउंडेड बिलो हो तो इन्फीमियम भी हो, तो ये कथन है। पूर्ण क्रमित अभिग्रहित में दो कथन आते हैं, पूर्ण अभिग्रहित का ही तो है, पूर्ण अभिग्रहित के दो कथन है, एक तो निम्नक अभिग्रहित है और एक उच्चक अभिग्रहित है, दोनों हैं। लिख सकते हो, आएगा तो वैसे ही पुराने बने हुए। अगर आपको लग रहा है बाउंडेड बिलो तथा एबव कर लेना, इन्फीमियम तथा सुप्रीमियम हो, तो कथन है, ऐसे कर सकते हो, वो आप पे डिपेंड करता है। दोनों कथन उसके ही, क्षेत्र अभिग्रहित का तो है नहीं, क्षेत्र अभिग्रहित के तो वो चार कथन होते हैं, सॉरी पूरे 12 होते हैं, क्रमित अभिग्रहित के टोटल 4 होते हैं। ये पूर्ण अभिग्रहित होता है, उच्चक और निम्नक वाला। उच्चक और निम्नक वाला कोई भी अभिग्रहित पूछा जाता है तो पूर्ण अभिग्रहित होता है। दोनों होने चाहिए, दोनों में से एक नहीं होता, दोनों होने चाहिए, बट दो कंडीशन है ना उसकी। शर्त कितनी थी, दो थी ना, तो उनमें से एक कथन पूछा है उसने, दोनों ही होने चाहिए भाई। ये हो गया 9वां, 9 का आंसर हो गया थर्ड। अब देखिए 10वां, ए दे रखा है, एक्स कैसी नंबर, रियल नंबर, सच दैट कि एक्स जो है वो 0 से छोटी है। तो सुप्रीमियम ऑफ ए बताइए, बताओ कितना होगा सुप्रीमियम ऑफ ए, बताओ भाई। इस सेट का प्रत्येक एलिमेंट ऐसी रियल नंबर लो जो 0 से छोटी हो। तो देखो ये इधर 0 आएगा आपका, ये 0 आ गया, अब 0 से छोटी इधर की साइड चलेंगी, इधर क्या आएगा बोलो, माइनस का अनंत। यानी कि ए बराबर क्या हो गया, ए बराबर हो गया आपका माइनस अनंत से लगाकर कहां तक, 0 तक। अब इस सेट का सबसे बड़ा एलिमेंट क्या है, जो कि सेट में सम्मिलित नहीं है, हो भी सकता है और नहीं भी, तो उच्चक तो वट कितना है इसका, 0 ही है, सबसे बड़ा एलिमेंट 0 ही आ रहा था। सुप्रीमियम ऑफ ए बराबर कितना हो जाएगा इसका, 0 हो जाएगा। सेट की फॉर्म में लिख सकते हो, 0 लिख लो। ग्यारहवां क्वेश्चन, एस बराबर है क्लोज इंटरवल 0 1, तब एस में अधिकतम अवयव होगा, एस में अधिकतम अवयव होगा। भाई आवाज नहीं करेंगे बिल्कुल भी, बात नहीं करते। एस में अधिकतम अवयव होगा, मैक्स एलिमेंट पूछा है, क्लोज इंटरवल जानते ही हो, 0 से 1 के बीच में समस्त वास्तविक संख्याएं जिनमें 0 भी सम्मिलित होगा और 1 भी। सुप्रीमियम ऑफ एस कितना आया बोलो, एस बराबर आया 1, तथा 1 किस में भी सम्मिलित है, एस में भी सम्मिलित है, तो देयरफॉर मैक्स एलिमेंट ऑफ एस 1 ही हो जाएगा। अगर उसका उच्चक एस में विद्यमान हो जाता है तो मैक्सिमम एलिमेंट कहलाता है, और यदि उसका निम्नक एस में विद्यमान हो जाता है तो वो मिन एलिमेंट कहलाता है, मिनिमम एलिमेंट कहलाता है। पूरे क्वेश्चन
क्वेश्चन नंबर 12। लिख लिया ना? अभी आवाज नहीं करेंगे, बात नहीं करेंगे। हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर 12 करेक्ट कर लेना, इसमें थोड़ी बहुत गलती हो तो। दो वास्तविक संख्याओं के मध्य अनंत पूर्णांक होते हैं। अनंत शब्द लगा लो दोनों कथन ए और कथन बी में। दो वास्तविक संख्याओं के मध्य अनंत पूर्णांक होते हैं और दो वास्तविक संख्याओं के मध्य अनंत परमेय संख्याएं होती हैं। बोलो कौन सा कथन सत्य है? सेकंड, क्योंकि दो वास्तविक संख्या नहीं है। आपने जैसे कि एक ले लिया मैंने 1 और एक ले लिया 2, इनके मध्य अनंत परमेय संख्याएं। क्या क्या? हाँ हाँ हाँ, मतलब हमें एक एग्जाम्पल ऐसा लेना पड़ता है जो प्रत्येक पर लागू हो। हमें तो वो चीज़ ढूंढनी पड़ती है कि जो नेगलेक्ट हो जाए, कट जाए, बात खत्म हो उसकी, ना कि हम उसे लाने का प्रयास करेंगे। ज़बरदस्ती नहीं की जाती। हमेशा क्वेश्चन का जब भी आपको आंसर देना होता है ना, तो आपको एक ऐसी चीज़ ढूंढनी पड़ती है जो उस बात का खंडन कर रही हो, और उस कथन का खंडन कर दे तो वो कथन ही नेगलेक्ट आपका हो जाता है। अब जैसे कि आपने कहा कि भाई जरूर नहीं कि जैसे मैं तो यहाँ से 1 से 4 ले लेता, अब इनके मध्य अनंत परमेय संख्या तो हैं, अनंत परमेय संख्या तो हैं, लेकिन अनंत पूर्णांक नहीं है। 1 2 और 3 दो ही पूर्णांक हैं, अनंत पूर्णांक नहीं है। देखो शब्द क्या कहते हैं, शब्दों का खेल होता है। प्रत्येक शब्द लग जाता है, यानी कि प्रत्येक दो वास्तविक संख्याओं के मध्य अनंत पूर्णांक होते हैं तो बात गलत हो जाती है। आप ला सकते हो, उसमें कोई दोहराई नहीं है। -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी के बीच में रियल नंबर का सेट ही ले लो, अनंत पूर्णांक हो जाएंगे। लेकिन प्रत्येक शब्द लग जाता है कि प्रत्येक दो भिन्न भिन्न वास्तविक संख्याओं के मध्य अनंत पूर्णांक होते हैं या अनंत परमेय संख्याएं होती हैं। तो अनंत परमेय तो होती हैं लेकिन पूर्णांक नहीं होते। तो अनंत पूर्णांक नहीं होते, अनंत परमेय भी होती हैं और अनंत अपरमेय भी होती हैं। हमें बातों का खंडन करना पड़ता है, स्टेटमेंट का खंडन करना पड़ता है, तभी आपका आंसर आता है। हमेशा किसी भी सेट का आप उच्चक निकाल रहे हो या निम्नक निकाल रहे हो, वो हमेशा अद्वितीय निकलेगा। अद्वितीय का मतलब होता है यूनिक, यूनिक का मतलब होगा एक और केवल एक। किसी भी समुच्चय का उच्चक निकालो वो एक ही निकलेगा। अगर दो उच्चक निकल रहे हैं तो फिर पॉसिबिलिटी नहीं बनती। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 14। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 14। हाँ जी, इन्होंने कहा है एस के दो सुप्रीमियम है C1 और C2। एस के सुप्रीमियम C1 व C2 हैं। तब बताओ, मैंने अभी आपको बताया है किसी भी सेट के अगर उच्चक या निम्नक निकाले जाते हैं तो वो अद्वितीय होते हैं, यूनिक होते हैं, एक और केवल एक होता है। तो ये दोनों वैल्यू आपस में कैसी हो जाएंगी? बराबर बराबर हो जाएगी। क्योंकि एस का उच्चक व निम्नक अद्वितीय होता है। निम्नक अद्वितीय, उच्चक व निम्नक कैसा होता है? अद्वितीय होता है।
यूनिक। तो एयरफोर ये भी यूनिक होगा। दो मान के चल रहे हो तो दो हो ही नहीं सकते, तो दोनों बराबर होंगे। दो आप सुप्रीमम मान के चल रहे हो ना, तो होंगे नहीं। दोनों सुप्रीमम आपस में कैसे हो जाएंगे? बराबर बराबर हो जाएंगे। सिक्सटीन देख लो, 16 जो जोड़े नहीं हो। क्या हुआ? हाँ 16 की तो कह रहे हैं। सोलह में तो कुछ है क्या? देखो ना, एक्स भी पॉजिटिव वाई भी पॉजिटिव और दोनों ही ग्रेटर देन जीरो हैं, तो दोनों का मल्टीपल भी बताओ ग्रेटर देन जीरो आएगा कि नहीं आएगा? कौन सा ऑप्शन हो गया? दूसरे ऑप्शन में कह रहा है कि एक्स पॉजिटिव वाई पॉजिटिव, लेकिन मल्टीपल नेगेटिव बता रहा है, आ ही नहीं सकता। तीसरे ऑप्शन में कह रहा है एक्स पॉजिटिव वाई पॉजिटिव, यानी दोनों जीरो से बड़े हैं, तो इनका गुणनफल कभी भी जीरो नहीं आ सकता। और चौथा कह रहा है कि एक्स भी जीरो से बड़ा है वाई भी जीरो से बड़ा है, तो इनका गुणनफल हमेशा एक आएगा क्या? जरूर नहीं है। अगर दोनों एक एक लेंगे तो ही एक आएगा, अदरवाइज एक नहीं आएगा। या 1/2 और एक लेंगे, 1/2 और 2 लेंगे तो एक आ सकता है, 1/3 और 3 लेंगे तो एक आ सकता है। प्रत्येक केस में एक नहीं आ सकता। जैसे कि मैं एक ले लूँ 2, एक ले लूँ 3, तो 6 आ जाएगा। तो कौन सा आंसर हो जाता है इसका? फर्स्ट हो जाएगा। कोई समस्या नहीं है इसमें, तो कराने की क्या आवश्यकता है भाई? दो वास्तविक संख्याएं पॉजिटिव 16। हाँ भैया बताओ, एक्स जीरो से बड़ा और वाई भी जीरो से बड़ा, तो इन दोनों का गुणनफल भी किससे बड़ा आएगा? बोलो, जीरो से बड़ा आएगा। भाई ठीक है, तो ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा इसका अंदर। आवाज नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 26। एस बराबर 3n+2। ये आवाज़ कौन कर रहा है? बात क्यों कर रहे हो? अभी बात नहीं करेंगे बिल्कुल भी। जो बात करे वो क्लास से बाहर करे भाई। हमने मान लिया आप इंटेलिजेंट हो सकते हो, लेकिन और जो क्लास में बैठे हैं वो इंटेलिजेंट नहीं है, उनको इंटेलिजेंट बन जाने दो। हाँ जी, सुप्रीमियम और इनप्रीमियम बताओ एस का। हाँ जी, एन की वैल्यू रखो, एन का मान 1 रखो। एन का मान 1 रखेंगे तो 3 और 2 5, और 2 और 1 3, तो ये आ गया 5/3। अब रखेंगे 2, ये 6 और 2 8, और 4 और 1 5, 8/5। अब ये कितना आएगा? 11/7। यानी कि नीचे तो 2 बढ़ रहे हैं, नीचे तो 2 बढ़ रहे हैं, ऊपर 3 बढ़ रहे हैं। यही तो हो रहा है, नीचे 2 बढ़ रहे हैं और ऊपर कितने बढ़ रहे हैं? 3 बढ़ रहे हैं। अब लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी के केस में पहुंचो। अब लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी लगाओ। अब लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी लगाते हो ना, इसमें यहां से 3 कॉमन निकाल देना, ये n+2/3, सॉरी यहां से n कॉमन निकाल देना, 3+2/3, और यहां से n कॉमन 2+1/n। ये तो कैंसिल हो ही जाएगा,
2/n 0 बनेगा, ये भी 0 बनेगा, 3/2 आ जाता है। यानी कि ये जो मान है ना वो 3/2 की ओर बढ़ रहा है, यानी 1.5 की ओर, डॉट 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 करके 3/2 की ओर बढ़ेगा, लेकिन 3/2 इसमें सम्मिलित तो नहीं है, बढ़ेगा यहाँ तक। अब यहाँ से आपको पता है ये 5/3 था, 5/3 का मतलब कितना हो गया बोलो? 1.6, और 8/5 का मतलब कितना हुआ? कितना? 1.6 ही हो रहा है। और ये कितना हुआ? 6.5 था ये कितना था? सही है ना? ये 6 है, ये 6 है। अब मुझे बताओ बढ़ रहा है कि मान घट रहा है? घट रहा है ना। अब ये मान निरंतर घटता हुआ जा रहा है और किसकी ओर जा रहा है? 3/2 की ओर जा रहा है। अब ये घट रहा है मान और ये 3/2 की ओर जा रहा है। यदि मैं इसका ग्राफ बना के बताऊं आपको, यहाँ पर ये मान 3/2 है, कितना है? 3/2। अब ये 3/2 है तो मैंने जैसे n का मान 1 रखा था ना, 3/2 पे आता 1.5, 1.50, इस पे आया था यहाँ पर मान, यहाँ n बराबर 1 रखा था ना आपने, ये n के मान थे, यहाँ पर s के एलिमेंट थे। जब n का मान आपने 1 रखा था तो आया था 1.66, यानी कि 5/3। कितना आया था बोलो? 5/3। अब n का मान 8/5 रखा तो थोड़ा सा और कम हो गया था। n का मान जैसे ही आपने 2 रखा था ना तो इसका मान थोड़ा सा कम हो गया था। कितना आया था ये बोलो? 8/5। फिर ऐसी वैल्यू रखते हुए जा रहे हो तो निरंतर कम होता जा रहा है। और ये किसकी ओर भाग रहा है बोलो? लिमिट टेंड्स टू इन्फिनिटी पे 3/2 की ओर। अब इस सेट की सबसे बड़ी वैल्यू बोलो कितनी है और सबसे छोटी वैल्यू कितनी आ रही है? क्या 3/2 इस सेट में सम्मिलित है क्या? नहीं है। लेकिन उच्चक कितना है इसका? 5/3 और निम्नक कितना है? 3/2। तो इसका उच्चक बोलो कितना आएगा? उच्चक तो आ गया 5/3 जो कि सेट में विद्यमान है। और निम्नक कितना आएगा? ये पता है मैंने ब्रैकेट में इस वजह से लिखा है क्योंकि इसमें सम्मिलित नहीं है, बट आपको इतना पता होना चाहिए इसकी ओर भाग रहा है। ठीक है, 3/2 ये हो गया इसका निम्नक और हो गया उच्चक। लिख लो इसको। क्या इसके बारे में हम कोई चर्चा ही नहीं कर सकते, वो तो पहले क्षेत्र बताएगा। वो आर के सबसेट ले रहे हैं। इससे हमें कोई मतलब नहीं होता। मतलब होता है ये किसका सबसेट ले रहे हो, कौन से क्षेत्र का सबसेट ले रहे हो, तब मतलब है हमें। क्योंकि क्षेत्र में लगेगी पूर्णता अभिग्रहित। ये तो एक सेट दे रखा है, हमने तो इसे क्षेत्रीय सिद्ध नहीं किया। रियल नंबर का सबसेट कह रहे हो तो इसके उच्चक और निम्नक रियल नंबर में जाएंगे। तो रियल नंबर का सबसेट है। रियल नंबर तो पूर्ण क्रमिक क्षेत्र होता ही है। हाँ, तो ये रियल नंबर का सबसेट होगा। वो ही है, बस दो ही याद रखने हैं आपको। तो आर पूर्ण क्रमिक क्षेत्र है, क्यू केवल क्रमित है और सी केवल क्षेत्र है। इसका आंसर कितना हुआ? कौन? समझ कम आती है आपके हैं, शब्दों को समझा करो। रियल आप अपने अनुसार कठिन कर रहे हो इसको, जबकि ये बहुत नॉर्मल है। परिभाषा पे मेन फोकस दो। परिभाषा आपसे क्या कह रही है बार बार, और परिभाषा से समझने के बाद तब उस पर चर्चा होगी। देखो, सबसे पहले तो मैं एक शब्द क्लियर कर देता हूं आपको कि ये जो शब्द है ना पूर्ण, पूर्ण आएगा सबसे लास्ट में। पूर्ण आता है सबसे लास्ट में। पूर्ण से पहले शब्द आता है कृमित। कौन सा बताया था मैंने? कृमित। और कृमित से पहले आता है क्या? क्षेत्र। इन शब्दों को समझो पहले। तो यही तो बताया मैंने। सबसे पहले तो क्षेत्र होना चाहिए एक,
पर दूसरा होना चाहिए क्रमित और तीसरा होना चाहिए पूर्ण। ठीक है, क्षेत्र के लिए 12 प्रॉपर्टी पहले भी बताई थी, क्रमित के लिए 4 प्रॉपर्टी। अब पूर्ण की शब्द है, समझे करो पूर्ण का मतलब क्या है कि कोई भी क्षेत्र है और पूर्ण कह रहे हो। पूर्ण के लिए क्या था, ये ऐप कोई भी क्षेत्र था, ये क्या था, ऐप कोई भी क्षेत्र था। अब मैं तो क्रमाभिग्रहित बता रहा हूं, इसका मैं कोई भी सबसेट लूं। अब शब्द ने सुने करो, प्रत्येक ऐप का प्रत्येक उपसमुच्चय, किसका, ऐप का, ऐप का प्रत्येक उपसमुच्चय का उच्चक और निम्नक वो किस में जाने चाहिए, ऐप में जाने चाहिए, तब ये पूर्ण अभिग्रहितों की पालना करता है। और अगर वह पूर्ण अभिग्रहितों की पालना कर रहा हो, क्रमित क्षेत्र और हो, तो उसे क्या कह देंगे, पूर्ण क्रमित क्षेत्र। अब ये जो क्वेश्चन है ये वाला, अभी जब आप बार बार एक ही शब्द कह रहे हो कि ये वाला जो है वो पूर्ण क्रमित क्षेत्र है, ये भैया सेट है एस। अभी किसका सबसेट है, आर का। किसका सबसेट है, आर का। ये जो एलिमेंट है वो आर में जा रहे हैं कि नहीं जा रहे, ये क्यू में भी जा रहे हैं, ये किस में जा रहे हैं, क्यू में। अगर एग्जामिनर इसे कह दे कि ये क्यू का सबसेट है, किसका कह दे, क्यू का सबसेट है, और फिर पूछे कि पूर्ण क्रमित क्षेत्र है, तो आपका उत्तर होगा नहीं, क्योंकि क्यू के तो और भी सबसेट बना सकते हो ना। इसने शब्दों का ही तो खेल है। मैंने क्या लिखा है यहाँ, प्रत्येक ऐप का प्रत्येक सबसेट का उच्चक और निम्नक ऐप में जाना चाहिए। अब ये तो हमने कोई पर्टिकुलर एक ही तो सेट लियो है, ये किसका सबसेट मानूं, क्यू का मानूं, तो दूसरा सेट बनाऊं तो उसके उच्चक निम्नक उसमें नहीं जाएंगे, तो पूर्णता का गुण खत्म हो जाएगा। अगर मैं इसे आर का मानूं तो इसमें भी पूर्णता का गुण है, और इसके अतिरिक्त मैं कोई भी सबसेट ले लूँ आर का, उसमें भी पूर्णता का गुण है, तब ये पूर्णता का गुण आ जाएगा। यहाँ तो हम पर्टिकुलर सेट पे बात कर रहे हैं। अब हर चीज़ को भूल जाओ, ये आर का सबसेट मान के चलना, बिकॉज क्योंकि आपकी जो किताब है इसका नाम ही रियल एनालिसिस है, वास्तविक विश्लेषण। तो हम जो भी सबसेट पढ़ेंगे ना वो आर के लेके चलेंगे, क्योंकि आर का प्रत्येक सबसेट का अगर मैं उच्चक और निम्नक निकालता हूँ तो वो आर में विद्यमान होता है। किसमें विद्यमान होता है, आर में। तो ये जो भी ये जितने भी सेट मानेंगे ना हम, ये सब आर के सबसेट मानेंगे, क्योंकि आर में पूर्णता का गुण पहले से ही क्या है, सम्मिलित है, तो इन्हें आर के सबसेट मानेंगे। अरे छोरा, अरे छोरा, अरे छोरा, और क्या कह रहे हैं हम, मैं कब कह रहा हूँ पूर्ण क्रमित क्षेत्र है, मैं तो आर की कह रहा हूँ, आर है पूर्ण क्रमित क्षेत्र। ये तो आर को कोई सबसेट है जब हम उच्चक विद्यमान है और निम्नक, और पूर्ण के काजे तो आर के तो भैया प्रत्येक सबसेट लेने पड़ेंगे और इनफाइनाइट सबसेट बनेंगे, इनके उच्चक और निम्नक निकालेंगे तो वो आर में विद्यमान होंगे। ये नहीं है, इसमें तो कंडीशन, ये तो एक सेट है, कोई भी पर्टिकुलर सेट है, आर का सबसेट दे रखा एक, जबकि आर के तो कितने सबसेट बन सकते हैं, अनंत बन सकते हैं, ये तो एक दे रखा है। हम तो इसमें उच्चक और निम्नक पूछ रहे हैं, ये आर में ही तो विद्यमान है या नहीं है, ये आर में विद्यमान है। एक सेट के आधार पर नहीं कह सकते हम कि वह पूर्ण है या नहीं है, उसका जो सुपर सेट है, जो क्षेत्र होना चाहिए पहले तो, ठीक है, क्षेत्र तो होना चाहिए, क्षेत्र का ही सबसेट लेते हैं। वो लिखा हुआ है मैंने, किसी क्षेत्र एफ के, लिखाया मैंने परिभाषा में, किसी क्षेत्र एफ के प्रत्येक उपसमुच्चय, फिर मैंने शब्द लिखा है प्रत्येक, और वो भी क्या, उपसमुच्चय का क्या, उच्चक और निम्नक किस में विद्यमान होना चाहिए, एफ में विद्यमान होना चाहिए, प्रत्येक उपसमुच्चय। अभी थोड़ी ना एक आध उपसमुच्चय ले लियो तुमने, एक के दिखा दे के साहब आके जा रहे हैं तो ये उच्चक अभिग्रहित है, नहीं, और भी तो सब सेट बन सकते हैं उसके, पर सबके लिए चर्चाएं करते हैं। तो हम जितने भी सेट लेंगे ना वो आर के सबसेट लेंगे, किसके सबसेट लेंगे, आर के, क्योंकि आर में पूर्णता का गुण ऑलरेडी सम्मिलित होता है, और इनके जो उच्चक और निम्नक निकलेंगे वो हमेशा किस में जाएंगे, आर में जाएंगे। क्योंकि क्यू का सबसेट ले लूंगा तो फिर उच्चक निम्नक अभिग्रहित की पालना नहीं करेगा। ठीक है, हाँ जी, कौन सा क्वेश्चन हो गया, 26 हो गया क्या, 26। क्वेश्चन नंबर 35, RAS प्री 2009, फाल्स स्टेटमेंट पूछा है। 35 क्वेश्चन नंबर 35, RAS प्री 2009। हाँ भाई, RAS प्री 2009,
इसमें दिया है परिमेय संख्याओं का समुच्चय Q एक कृमित क्षेत्र है। सही बात है, होता है कृमित, पूर्ण नहीं होता, कृमित तो वो होता ही होता है। सम्मिश्र संख्याओं का समुच्चय C एक कृमित क्षेत्र है। नहीं, क्योंकि 2 प्लस आयोटा 3 प्लस आयोटा से बड़ा हो या 3 प्लस आयोटा 2 प्लस आयोटा से बड़ा हो, हम कंपेरिजन नहीं कर सकते। तो दूसरा ऑप्शन गलत। वास्तविक संख्याओं का समुच्चय R एक पूर्ण कृमित क्षेत्र है। सही बात है। और प्रत्येक कृमित क्षेत्र एक अनंत क्षेत्र होता है। सही बात है। तो इसमें से पूछा असत्य कथन, तो असत्य कथन हो जाएगा कौन सा? सेकंड हो जाएगा। ठीक है भाई, देखो ये था 35। पहली चीज तो अभी बता देना, आर तो कैसा होता है बोलो? पूर्ण कृमित क्षेत्र। आर कैसा क्षेत्र होता है? पूर्ण कृमित क्षेत्र। दूसरा होता है क्यू केवल होता है कृमित क्षेत्र, और सी होता है केवल क्षेत्र। ठीक है। और कोई भी पूर्ण कृमित क्षेत्र लेते हो, धनात्मक संख्याओं का समुच्चय लेते हो, तो 1 + 1 करके जुड़ता हुआ चला जाता है। पहला ए है तो अगला a+1, फिर अगला a+1, फिर a+1, तो इनफाइनाइट एलिमेंट आते हैं। तो हमेशा एक चौथा स्टेटमेंट होता है, प्रत्येक कृमित क्षेत्र एक अनंत क्षेत्र होता है। प्रत्येक, भाई आपको पता है ना, दो ही संख्या लेते हैं x का मान y से बड़ा, ऑर्डर फील्ड तो आएगा। जब x का मान y से बड़ा ले रहे हो तो अगला एलिमेंट लेंगे तो जुड़ते चले जाते हैं, तो उसमें अनंत एलिमेंट आते हैं हमेशा। प्रत्येक कृमित क्षेत्र अनंत क्षेत्र होता है, यानी अनंत एलिमेंट होते हैं उसमें हमेशा। ये भी सही स्टेटमेंट होता है। अभी लिखा था कुछ स्टेटमेंट और, बट क्वेश्चन के साथ कर लो। तो इसका कौन सा आंसर हो जाएगा? सेकंड गलत है, असत्य पूछा है, फाल्स पूछा है। इसने कहा कि सम्मिश्र संख्या को समुच्चय C एक कृमित क्षेत्र है, ये गलत है। इसका सेकंड गलत हो जाएगा। हाँ भाई, परमेय में जब अपर में जोड़ी जाएगी तो कैसी संख्या आएगी? अपर में। तो 36 देख लो, RAS प्री 2007। अब देखो इसमें P तो परमेय है, Q अपर में है, तो P + Q कैसी आ जाएगी? अपर में। इरेशनल, थर्ड हो जाएगा इसका आंसर। सही कर लो, टाइपिंग की वजह से कर देते हैं, वो आंसर लगा देते हैं, पीछे करते हैं। वो मैं आज करेक्शन करवाऊंगा इसको। इसी कारण मैं आंसर की नहीं देता है। क्या? वो सब दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब हमको भी दिक्कत होती है, आपको क्या होती है? हमको भी होती है अगर सीटों में गलतियां याद आती हैं तो। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर है 36 तो हो गया, 37 देखिए। यदि A तथा B वास्तविक संख्याओं के परिबद्ध, शब्दों को सुनना, परिबद्ध यानी कि बाउंडेड उप समुच्चय हैं तथा A सबसेट है B का। A सबसेट है B का, जैसे A में ले लिए मैंने 2 एलिमेंट, 1 और 2, और B में ले लिए मैंने कुछ भी ले लो, और ले लो 0 1 2 3। चलो यहीं तक ले लेता हूँ। अब A B का सबसेट हो गया ना। A के समस्त एलिमेंट किस में जा रहे हैं? B में जा रहे हैं। तो सत्य कथन है, इसने कहा इनफीमियम ऑफ A इनफीमियम ऑफ B से बड़ा होगा। तो A का निम्नक निकालो पहले। तो इनफीमियम ऑफ A का निम्नक, सबसे छोटी वैल्यू 1, और सुप्रीमियम भी निकाल लो इसका। सुप्रीमियम ऑफ A कितना आ गया? 2। अब बताओ इसका इनफीमियम बोलो कितना आएगा? इसका आ गया 0, और इसका सुप्रीमियम निकाल लो। सुप्रीमियम ऑफ SVB कितना आया? 3। अब मुझे बताओ इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है? स्टेटमेंट नंबर पहला ये कह रहा है कि A का इनफीमियम B के इनफीमियम से बड़ा है। इनफीमियम ऑफ A इनफीमियम ऑफ B से बड़ा है कि नहीं है? सही बात हो गई भाई। इनफीमियम ऑफ A
इन प्रीमियम ऑफ बी से कैसा है, बड़ा है। तो पहला स्टेटमेंट कैसा हो गया, सही है। तो इन प्रीमियम ऑफ ए ग्रेटर है इन प्रीमियम ऑफ बी। पहला स्टेटमेंट कैसा है, सही है। स्टेटमेंट नंबर सेकंड, इन प्रीमियम ऑफ ए इन प्रीमियम ऑफ बी के बराबर है क्या, दोनों सबसेट है ना। एक ऐसा है, गलत है। थर्ड स्टेटमेंट दे रखा है इन प्रीमियम ऑफ ए की वैल्यू बराबर भी हो सकती है, अभी देख लेना। इन प्रीमियम ऑफ ए की वैल्यू बराबर भी हो सकती है या फिर बड़ी भी हो सकती है ना। और चौथा दे रखा है इन प्रीमियम ऑफ ए इज लेस देन इक्वल इन प्रीमियम ऑफ बी। ये तो देखो इससे गलत हो गया ना, क्योंकि वो बड़ा आया था जबकि ये छोटा आया था। ये तो फोर्थ तो वैसे खत्म हो गया, लेकिन ये थर्ड हो सकता है। थर्ड कब हो सकता है, यदि तथा यदि बी बराबर कितना हो, यही होता 1 2 3 होता भाई, ये भी तो इसका सबसेट है। अब यहाँ इन प्रीमियम ऑफ बी बोलना कितना आएगा, 1 आ जाएगा ना। अब उसका भी ये और इसका भी ये बराबर बराबर हो गए, लेकिन इसमें ज़्यादा इधर की साइड भी नेगेटिव जा सकता था, तो इसका 0 भी हो गया। तो ये बड़ा भी हो सकता है और ये बराबर भी हो सकता है। तो कौन सा आंसर लगाएंगे, थर्ड लगाएंगे। इसमें दोनों गुण आ गए, कौन सा आंसर लगाओगे, थर्ड। ये भी सही है, लेकिन इसमें ये बराबर वाला भी गुण आ जाता है, तो दोनों ही सही हो जाएंगे। ये बराबर कब आता है, जब बी का मान आप कितना लेते हो, 1 2 3। तो इसका आंसर हो जाएगा कौन सा। ऐसे यहां लगा सकते हो, हाँ भाई सुप्रीमियम ऑफ बी किससे बड़ा है, सुप्रीमियम ऑफ ए से बड़ा है, या फिर बराबर भी हो सकता है, या फिर क्या हो सकता है, बराबर भी हो सकता है। तो यहां से एक रिजल्ट भी लिख सकते हो, सुप्रीमियम ऑफ ए लेस देन इक्वल होगा किससे, बोलो, सुप्रीम ऑफ बी से। एक रिजल्ट आपका यहाँ बना सकते हो आप, एक नेगेटिव वाला बना लिया, एक इसका बना लिया, और आपके लिए आया था जोड़ वाला। आपके लिए जो आया था ना, वो क्या आया था, जोड़ वाला क्वेश्चन आया था। इसको करो क्वेश्चन नंबर 49 और 50। कौन सा, ये तो करा दिया था 49, 50 को करो। 50 54 कौन सा कराना है, ये तो सही होंगे, ये तो आंसर सही होगा, है ना। हाँ भाई, आवाज नहीं, देखो भाई क्वेश्चन नंबर 50, ए एन
बराबर 1 + 1/n, अरे -1 - 1/n, यदि n सम हो और यदि n विषम हो। n सम हो और n कैसा हो बोलो, विषम हो। अब यहाँ से आपका पूछा गया है सुप्रीमियम और इनफीमियम में आपसे रिजल्ट पूछा गया है कि लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी सुप्रीमियम ऑफ an, सुप्रीमियम ऑफ an। ठीक है भाई, यहाँ से अगर आप रिजल्ट की बात करते हो ना, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी वाला केस बनेगा। अजी n का मान सम लेना है, n का मान सम, और यहाँ पर n का मान विषम लेना है, तो 1 से स्टार्ट हो जाएगा ये। जब 1 से स्टार्ट हो जाएगा ये तो बनेगा -2, ये आएगा फिर आपका 3 -1 -4/3, ये नहीं बनेगा। फिर अगला आएगा, ये n विषम है ना, ऊपर वाला लिखा ही नहीं ना मैंने, 3 लिखा है ना क्या, तो मैं पहले विषम वाले लिखी है ना मैंने, 1 लिखा था फिर 3 लिखा था, अब 5 लिखो, -1 -1/5 -6/5। अब आएगा आपके पास कितना, 4 और 2 6 और 2 8 है, हाँ -8, 3 और 2 5 और 2 7। ठीक है भाई, इस प्रकार चलता जाएगा। सम रखो, अब 2 रखेंगे तो कितना आएगा, और ये कितना आएगा 5/2। अब n का मान आपने 4 रखा होगा ना, डॉट डॉट डॉट। हाँ जी, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी पे कितने पे जाता है, और लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी पे किस पे जाता है, अजय ये तो नेगेटिव में चल ही रहे हैं, और ये किस में चल रहे हैं, पॉजिटिव में चल रहे हैं। ये नेगेटिव में चल रहे हैं और ये किस में चल रहे हैं, पॉजिटिव में चल रहे हैं। अब मुझे बताइए, इसका सुप्रीमियम तो है 3/2, यही तो है, और इनफीमियम आ रहा है 1, इसका सुप्रीमियम है कितना -1, और इसका इनफीमियम है -2। लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी के केस में पूछा है। अब पहला है सुप्रीमियम ऑफ an, इनफीमियम ऑफ an, दोनों बराबर बराबर हैं क्या, नहीं है। फिर कह रहा है कि सुप्रीमियम ऑफ an, इनफीमियम ऑफ an -1 के बराबर हैं क्या, नहीं है। फिर कहा है सुप्रीमियम ऑफ an 1 है, सुप्रीमियम ऑफ an जो है वो 1 है, और इनफीमियम ऑफ an लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी पर वो -1 है। नहीं नहीं नहीं, इसमें नहीं होगा 3/2। वन और -1 आएगा, इसका आंसर थर्ड होगा। इससे निकलता है लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी के केस में। अरे सुनो देखो, इसमें क्या होता है, अरे आवाज नहीं, ये 2 अलग अलग सीक्वेंस दे रखी हैं, 2 उपानुक्रम है, एक पार्ट तो ये है और एक पार्ट ये है, ये पॉजिटिव वाला और ये नेगेटिव वाला, यानी निम्नक तो इससे मिलेगा और उच्चक इससे मिलेगा। तो ये तो सभी की सभी जो वैल्यूज चलेंगे वो आपके लिए उच्चक वाली वैल्यूज चलेंगी, कि भाई नीचे वाले से ऊपर वाले मान हमेशा कैसे आएंगे, बड़े बड़े आएंगे। तो सभी की सभी वैल्यू कहाँ चलेंगी, उच्चक वाली वैल्यूज चलती हैं। और उच्चक वाली वैल्यू चलती है तो पहले इनका उच्चक निकालो, उच्चक निकालने के बाद फिर उनकी लगानी है लिमिट।
अब देखो जैसे कि अगर मैं चर्चा करता ना इसकी, देखो ये आपका चल रहा था, ये आपका चल रहा था, तो ये पॉजिटिव वैल्यू चल रही थी और ये आपका चल रहा था नेगेटिव वैल्यूज के लिए। तो ये इस प्रकार चल रहा था, तो इसकी एनवी टर्म क्या होती, बोलो एनवी टर्म बोलो कितनी आती, 1 + 1/n। एनवी टर्म यही आती 1 + 1/n। और इधर की साइड से अगर मैं चर्चा करता तो इसकी टर्म चल रही है -1 - 1/n। ये तो चल रही थी -1 - 1/n। लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी के केस में, और यहाँ से लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी के केस में निकलती है। यहाँ से सुप्रीमियम निकलेगा और यहाँ से इनफीमियम निकलेगा। तो यहाँ से तो 1 आ जाएगा, और आप जानते हो सुप्रीमियम हमेशा बड़ा होगा, इनफीमियम हमेशा कैसा होता है, छोटा होता है। यही आएगा, इससे आएगा। इनका पहले में उच्चक निम्नक निकाल के फिर इनका वो निकालना है आपको। पहले उच्चक निकालना है, फिर निम्नक निकालना है, फिर उनका निकालना है। करा दूंगा इसको, विस्तार से करा दूंगा कल वाले, इसको कर लेना। अभी देखो आर्किमिडीज गुणधर्म है, अपरिमित संख्या और परिमित संख्याओं वाले क्वेश्चंस हैं, इनको कल कराऊंगा। पहले सीट को मैं थोड़ा सा करेक्शन कराऊंगा, इसमें काफ़ी चीज़ें दिक्कत दे रही हैं। आज मैं इसको करेक्शन करा लेता हूँ, फिर मैं कल कराऊंगा इनके क्वेश्चंस को अच्छे से। आज थोड़ा सफ़र से भी आए हैं तो सीधे क्लास लेते हैं तो फिर दिक्कत आती है। आज नहीं लेंगे, कल ही लेंगे, सुबह 7 बजे से, कल से चलेगा वो। कल करा दूंगा भले विस्तार से, है ना।